नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। ये जो अब सीरीज चलने वाली है वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। मैं इसमें पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि जो कंफर्म क्वेश्चंस रहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते ही आते हैं वो आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन मिलता है वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 kx प्लस 18 हैज इक्वल रूट्स। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले इसको कंपेयर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 kx प्लस 18। इसको जनरली अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करते हैं। आपको ए बी सी इन तीनों की वैल्यू चाहिए होंगे पहले। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए एक्स स्क्वायर इट मींस यहां पर ए की वैल्यू कितनी होगी, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं मतलब 1 है। यहां पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए इस वाले एक्स को छोड़ दीजिए, इस वाले एक्स को छोड़ दीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 2 के। और सी की वैल्यू डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कितनी है 18। अब इक्वल रूट्स कह रहा है तो आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आपको इक्वल दिखाना होगा किसके, 0 के, जहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए वैल्यूज को पुटअप करते हैं। b की वैल्यू मेरे पास है 2 रूट 2 और k, इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूं माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास है 1 और c की वैल्यू मेरे पास है 18 इज इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2 2 जा 4 और रूट 2 को 2 बार करूंगा तो 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 के स्क्वायर माइनस इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 72 इज इक्वल टू 0। माइनस का 72 उधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव का 72 हो जाएगा। तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 72। आपको सबको पता है मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो k स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 और ये k स्क्वायर है। अगर k की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो कितना आंसर आएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि उसकी k की वैल्यू या फिर जो भी कोफिशिएंट अननोन है उसकी वैल्यू पूछ रहा है और वो बोल रहा है कि उसके पास इक्वल रूट्स हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, आप क्वेश्चन नोट करिए। के लिए जो होमवर्क है, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया था उससे रिलेटेड जो होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन है पहला। Find the value of k for which the quadratic equation 3x square plus kx plus 3 is equals to 0 has equal roots। सेम कॉन्सेप्ट रहा है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक इंप्लीमेंट और करा दिया इस क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है किस चीज को कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। तो आपको यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लानी है और उस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसमें पुटअप करना है, आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। अब आते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर। इसी टाइप के क्वेश्चंस का कुछ अलग कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ। वो खुद कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 जो है इसका सॉल्यूशन है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका। तो इक्वेशन है हमारी kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और कह रहा है कि x इज इक्वल टू इसका एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का और हमसे पूछ क्या रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आपको कुछ करना नहीं है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप कर देना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन इट विल बी k एज इट इज। x स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां मैंने x की वैल्यू रखी है। नाउ 2 होल स्क्वायर मींस 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 को उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस में हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू माइनस 1 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1/4। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें x इज इक्वल टू इसका एक सोल्यूशन है या फिर x इज इक्वल टू 5 इसका कोई सोल्यूशन है, तो आपको उठाकर उस वैल्यू को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट अप कर देना है और जो भी अननोन वैल्यू है, यहाँ k पूछ रहा है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में p g c कुछ भी बोल सकता है, उसकी वैल्यू आप वहां से निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस रिलेटेड एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं जिसमें ये कहेगा कि इसका सोल्यूशन है और भी कुछ कह रहा होगा। देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास सामने आता है वो इस टाइप का है कि वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इज इक्वल टू 0 इज 5/2 फाइंड अदर रूट्स एंड वैल्यू ऑफ k। कुछ है नहीं बेटा इस क्वेश्चन में, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करनी है, बस एक चीज यहाँ पर बढ़ गई है। तो क्या चीज है वो देखते हैं।
सबसे पहले तो आप देखिए वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5/2। इट मींस कुछ और नहीं है, ये इसका सोल्यूशन दे रखा है। जैसे वहां x = 2 था, यहाँ पर x = 5/2 है। तो क्या पहला स्टेप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5/2 इन द गिवन इक्वेशन 2x² - 8x - k। वहां से क्या होगा, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 5/2 2x² 8x - 8x - k is equals to 0 sorry 2 in the bracket 5/2 whole square minus 8 multiply by 5/2 minus k is equals to 0। सो सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 25/4 माइनस 40/2 माइनस के इज इक्वल टू 0। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बन जाएगा 25/2 माइनस 20 माइनस के उधर शिफ्ट कर दूँ तो प्लस का के हो जाएगा। इसके नीचे एलसीएम लूंगा तो 2 हो जाएगा। 25 माइनस 40 इज इक्वल टू के, तो यहाँ से कितना हो गया -15/2 इज इक्वल टू के। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है -15/2। -15/2 जो है वो k की वैल्यू है। अब करना क्या है, इसी -15/2 को हमें उठा के इस इक्वेशन में पुटअप करना है जो कि k की वैल्यू है और फिर वहां से अदर रूट्स जो उसने कहा है फाइंड करने के लिए उसको करना है। तो इतना मैं सोचता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। 2x² - 8x - k इज इक्वल टू 0। जब हमने अभी सॉल्व किया था तो k की वैल्यू कितनी आई थी -15/2। तो इस k की जगह हमें -15/2 करना होगा। 2x² - 8x माइनस ये वाला k की वैल्यू है -15/2, उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया इज इक्वल टू 0। 2x² एज इट इज माइनस 8x एज इट इज माइनस माइनस प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लीजिए। सो जब एलसीएम में लूंगा तो इसके नीचे 1 रहा होगा, इसके नीचे 1 रहा होगा, एलसीएम 2 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4x² 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप करेंगे तो 2 की तरफ से गायब हो जाएगा। 4x² - 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये सॉल्व करना है। 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। आपको कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि -16 आ जाए बीच में। x² - 10x - 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन हो रहा है 2x इन द ब्रैकेट 2x - 5। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पर कॉमन हो रहा है माइनस का 3। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x - 5 इज इक्वल टू एक बार 0 कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हाई स्कूल में होंगे तो इतनी चीजें कैलकुलेशन आपको क्लियर होगा। अब डायरेक्टली ऐसे हम लोग 2x - 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ सकती है 3/2। इस तरीके से हम x के जो अदर रूट उसने कहे थे उसको फाइंड कर सकते हैं। अब मैं फिर से एक बार इसको समराइज कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि k की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी और अदर रूट्स निकालने थे और उसने खुद कहा था कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन दैट इज 5/2। तो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि एक सॉल्यूशन उसको दिया हो तो उसको वैल्यू को उठा के आप पुट अप कर देंगे, वहां से अननोन वैल्यू जो कि k p जो भी पूछ रहा है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। यहां पे k पूछ रहा था तो मैंने वैल्यूज को पुट अप करके फाइंड किया था, फिर वहां से मेरे को वैल्यू मिली थी -15/2, उसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में फिर से कर दिया था जिससे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई थी जिसको मैंने सॉल्व किया था, फैक्टराइज किया मैंने और x की वैल्यू आ गई 5/2 और 3/2। इस तरीके से अदर रूट्स भी निकाल सकते थे और k की वैल्यू भी निकाल सकते थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसमें भी जितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस में जरूर रहिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत होती है। अब जो मैंने होमवर्क में अभी बीच में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसकी भी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक बार क्वेश्चन को डिटेल कर दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 4x² + 2x - 5a फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है, कैसे करना है सबको पता है। क्वेश्चन है वो है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 इन द ब्रैकेट x² + kx + 1 इज इक्वल टू 0 इज -3। मतलब कह रहा है कि -3 उसका एक सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको मैं इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस अभी आपने प्रैक्टिस किया, आपने देखा इस वीडियो को, अगर आपने ढंग से देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रहा हूं, बट एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो एक बार इन जितने भी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ एक बार लगा जरूर लीजिएगा और तुरंत जाइए जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसको एक बार प्रैक्टिस में डालिए और तुरंत जो भी आंसर आ रहा है, भले वो गलत आ रहा है चाहे सही आ रहा है, आप तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करिए ताकि यहाँ पर कंपटीशन बरकरार रहे और आपके अंदर भी एक मोटिवेशन लगातार बना रहे कि मुझे आगे कैसे और क्या करना है। इसी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।